अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत सारे भाइयों का आजकल ये बड़ा मसला आ रहा है कि उनके अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो रहे हैं और ख़ासकर एक अमेज़न सेलर सेंट्रल उनका लिंक हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ हुआ है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट लिंक हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका अकाउंट लिंक हो जाता है तो आप उसके बारे में ये सोचिए कि वो लिंक कैसे हुआ है। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे हो गया है। देखिए, आप एक डेस्कटॉप में 2-2 3-3 सेलर सेंट्रल जब आप लॉगिन करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपका अकाउंट लिंक होगा। एक ही इंटरनेट आईपी एड्रेस से जब आपका जाएगा अमेज़न को एड्रेस, तो वो अमेज़न भी आपको सस्पिशियस एक्टिविटी में ही डालेगा। तो अमेज़न बड़ा सस्पिशियस है इन चीज़ों बारों में और वो बहुत ही इन चीज़ों को सीरियस लेता है। तो जब आपका अकाउंट लिंक हो जाता है तो 90 टू 70 टू 90% आपका अकाउंट रिकवर नहीं होता है। उसके बहुत वजूहात होते हैं। तो अमेज़न आपको फ्रॉड में भी डाल देता है और आपका अकाउंट परमानेंट जो है वो डीएक्टिवेट कर देता है। और जब आपका अकाउंट किसी भी अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो फिर वो उस अकाउंट जिस अकाउंट के साथ लिंक हो जाते हैं तो उस अकाउंट को ढूँढ रहे होते हैं कि अब इस बंदे को हम कैसे एक्सेस करें, कि इससे कॉन्टैक्ट करें और इससे इन्फॉर्मेशन लें और अमेज़न के साथ बात करें ताकि हमारा अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाए, क्योंकि हमारा उस अकाउंट के साथ तो कोई लेन-देन नहीं होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप किसी भी दूसरे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल काम है और ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप उस अकाउंट को कहाँ ढूँढेंगे कि ये फलाँ अकाउंट एलएलसी जो है वो कहाँ है? तो आपके लिए बहुत हेडेक पड़ जाएगा और हेडेकल होगा, ये मसला बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो इस भाई का अकाउंट है, ये जो आपके सामने सेलर सेंटर है, इस भाई का अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हुआ है, ठीक है? और इसका अकाउंट जो था वो डीएक्टिवेट हुआ था अक्टूबर में। तो ये भाई ज़्यादातर यूज़ नहीं करता है ये अकाउंट, क्योंकि इसका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है। इसने जो इन्वेंटरी लगाई है वो ज़्यादातर सोल्ड नहीं हो रही, पता नहीं इसमें कोई क्या वजह है, वो इन्वेंटरी जो है वो सोल्ड नहीं हो रही। तो इसके पास जो इन्वेंटरी है वो अवेलेबल है और अब इसका अकाउंट में ये इशू आया था कि अमेज़न ने इसका अकाउंट डीएक्टिवेट किया। काफ़ी बार इसका अकाउंट डीएक्टिवेट किया है अमेज़न ने और मैंने हर बार इसका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट किया। तो ये बिज़नेस है और बिज़नेस में ये सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। बिज़नेस में ये सब चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आपने अमेज़न का बिज़नेस कोई आलू टमाटर का बिज़नेस नहीं है, कोई मामूली बिज़नेस नहीं है। इसमें आपको एक अच्छा भला अपने अकाउंट का एक लॉयर भी बनना पड़ता है, ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स को डिफेंड करें और ऐसा ना हो कि आपको कोई मसला हो। तो आप इन चीज़ों को आपको समझना पड़ता है। तो आप अपने बिज़नेस का आपको अपने लॉयर भी बनना पड़ता है। अगर आप लॉयर नहीं बनेंगे, तो आपके लिए ये बहुत इश्यू बन जाएगा, ठीक है? तो आपको उन पॉलिसीज़ को भी पढ़ना है साथ-साथ, ताकि आपको अमेज़न की समझ आने पड़े कि अमेज़न है क्या चीज़ एक्चुअली। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। तो आपको इन चीज़ों को समझना है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप अपना अकाउंट अपने हाथ से खो बैठेंगे। तो ये इसका अकाउंट है, काफ़ी बार इसका अकाउंट जो है इसको पॉलिसीज़ भी वार्निंग आई है। फिर इसका मैंने रीइंस्टेट भी किया है इसका अकाउंट। ये आप देख सकते हैं। जैसे ये फिर इसका रिस्क पे आया है इसका अकाउंट, फिर रीइंस्टेट हुआ है, फिर इसको आई है, फिर इसके बाद इसको यहाँ पे ये एक ईमेल आई है और इसका अकाउंट से बिज़नेस सेक्शन 3 जो है बिज़नेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट इसके अकाउंट के ऊपर जो है लगा है और ये इसके साथ जो है इस अकाउंट के साथ इसका अकाउंट जो है वो लिंक हो गया था, ठीक है? इसके साथ लिंक हो गया था, फिर उसके बाद मैंने इसकी एक प्रॉपर अपील की और फिर मैंने अमेज़न के साथ कॉल पे भी बात नहीं की। पूरी एक प्रॉपर आपको एक अच्छी अपील आपको करनी पड़ती है। जब आप एक अच्छी अपील करते हैं तो फिर आपका अकाउंट अमेज़न रीएक्टिवेट करता है। देखें, अगर आपने एक अच्छी अपील की फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपको अमेज़न समझ लेगा। अगर आप बार-बार डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो अमेज़न आपको और सस्पिशियस में देखता रहेगा और जब भी अमेज़न अपनी गलती करता है तो आपसे वो माज़रत करता है, आपसे माफ़ी माँगता है। ये आप देख सकते हैं, वो आपसे फिर माफ़ी माँगता है।
और जब आप कोई ऐसी गलती करते हैं तो वो आपको कभी माफ़ नहीं करता है। तो ये अमेज़न की अपनी पॉलिसीज़ हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा और अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो हमेशा-हमेशा के लिए आपसे हाथ तो देखिए आपको ये आता है कि होलसेल कैसे होता है, एफबीए बिज़नेस कैसे होता है, प्राइवेट लेबल कैसे होता है, तो आप थोड़ा इस तरफ भी चले जाया करें कि आप ये भी सीख लें कि अगर किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको फेस आ जाए आपके अकाउंट के ऊपर स्ट्राइक कर ले तो आपको उसको कैसे टैकल करना है क्योंकि आपको अपने बिज़नेस का लॉयर खुद ही बनना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा एहसास उस बंदे को होता है जिसका अपना अकाउंट होता है। जब आपका अपना अकाउंट होगा आपके पास उसका अच्छा एहसास होगा। आप वो फीलिंग समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता है और लोग जो है वो दूसरों के अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ता है, जब आप खुद मिस्टेक करते हैं तो फिर अमेज़न आपको कभी माफ़ नहीं करता है। जब अमेज़न कोई भी मिस्टेक करता है तो फिर आपसे वो सॉरी करता है, इनकन्वीनियंस करता है क्यों? क्योंकि वो अभी बादशाह है उसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, शायद आने वाली जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी ताकि वो आप तक मिल सके आपको। शुक्रिया।